तो हेलो बच्चा लोग, दिस इज जगजोत सिंह। वेलकम बैक टू जेटीपी क्लासेस। बच्चा जी क्लास करेंगे +1 साइंस के लिए। टॉपिक का नेम है एपरेंट वेट इन अ लिफ्ट और एलिवेटर। हमने पढ़ा था न्यूटन्स थर्ड लॉ रिसेंटली लेक्चर पे। उसमें पढ़ा था एक्शन का इक्वल रिएक्शन होता है। बट अगर कोई बॉडी हमें प्रॉपरली रिएक्शन ना दे पाए, मीन्स हम किसी बॉडी के ऊपर किसी जगह के ऊपर एक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, बट हमारे एक्शन के साथ वो बॉडी मूव कर जाए जिसके ऊपर हम खड़े हैं, जहां वो बॉडी मूव करती हो बॉडी जिसके ऊपर हम खड़े हैं और वो हमें ऊपर को ले जाए। समझे बात? एक्शन का इक्वल रिएक्शन ना आए, मीन्स दोनों स्टेबल पोजीशन पर ना रहे, एक्शन वो रिएक्शन ना दे पाए, तो एट दैट टाइम क्या होगा बच्चा जी? जो हम एक्शन है उसका जो रिएक्शन हमें मिलेगा, वो जो रिएक्शन है वो हमें देगा एपरेंट वेट। बट वो रिएक्शन वो है बच्चा जी, जितना एक्शन है उतना रिएक्शन नहीं है। ओके, एक्शन में भी ज्यादा हो सकता है, लेस हो सकता है। रिएक्शन से डिपेंड है कि वो जो जिसके ऊपर हम खड़े हैं उसकी मूवमेंट नीचे को है, ऊपर को है, या कैसे है। ध्यान से समझना बच्चा जी। एपरेंट वेट समझ में आ गया, जो रियलिटी में वेट नहीं है। डन होगा क्या? तो लिफ्ट की बात की गई है तो लिफ्ट के बारे में पढ़ेंगे। एक लिफ्ट है हमारे पास, ओके, कुछ ऐसे, ये है लिफ्ट। इसके अंदर कोई पर्सन स्टैंडिंग ओकेशन में है, ओके, कोई पर्सन है इसके अंदर, कोई मैन है। लिफ्ट अपनी जगह पर प्रॉपरली खड़ी है, एक जगह पर प्रॉपरली खड़ी हुई है। तो एट दैट टाइम बच्चा जी, जो ये मैन लगाएगा वो क्या लगाएगा? एक्शन। और ये अपनी जगह पर प्रॉपरली स्टैंडिंग पे है, तो ये लगाएगी रिएक्शन। रिएक्शन लगाएगी, एक्शन का रिएक्शन लगेगा और मूवमेंट किसी भी तरफ को नहीं है। सो देयरफॉर एट दैट टाइम हमें पता है फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, बट ये है इस तरह हॉरिजॉन्टली मोशन के लिए। अगर वर्टिकल मोशन हो उसके लिए जो फोर्स लगता है वो लगता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये बनता है वेट, तो ये हमारा बनता है एक्शन, जो एक्शन लगाया जा रहा है। तो ये अपनी जगह पर प्रॉपरली खड़ी हुई है, तो बच्चा ये रिएक्शन भी क्या मिलेगा हमें? जितना है उतना ही वो देगा। जैसे वेइंग मशीन के ऊपर हम खड़े हैं, जितना एक्शन है उतना वो वेट हमें बताएगा कि हमारा वेट कितना है। तो देयरफॉर रिएक्शन भी क्या होगा? mg। तो देयरफॉर एट दैट टाइम r क्या होगा? mg के बराबर, या एक्शन के बराबर। बात समझ में आ गई? तो ये केस किसके लिए है? जब लिफ्ट क्या है? एट रेस्ट है। लिफ्ट क्या है? एट रेस्ट पोजीशन पे है। नेक्स्ट है, ये हो गया फर्स्ट। सेकंड, जब लिफ्ट क्या करे? एट यूनिफॉर्म मोशन में है। यूनिफॉर्म मोशन मीन्स एक स्टेबल मोशन के साथ चल रही है, कोई उसकी स्पीड में तेजी या कमी नहीं आ रही, एक नॉर्मल स्पीड है, नॉर्मल स्पीड के साथ मूव कर रही है। सो देयरफॉर बच्चा ये एट दैट टाइम, उस टाइम भी हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होती है? 0। ओके, जो ये लिफ्ट है हमें पता है, हमने एक्शन लगाया कितना? mg। ओके, रिएक्शन हमें मिलना चाहिए, बट एट दैट टाइम बच्चा जी लिफ्ट जो जा रही है वो यूनिफॉर्म मोशन के साथ जा रही है। समझे बात? एक यूनिफॉर्म मोशन के साथ जा रही है, उसमें कुछ तेजी या कमी नहीं आ रही। जहां आप ऐसे कह ले कि मैं लिफ्ट के ऊपर जाकर खड़ा हो गया, और लिफ्ट के ऊपर मेरे खड़े होने के साथ ऐसे नहीं है कि लिफ्ट एकदम से नीचे को आ गई। ओके बताइए, सिस्टम सारा जो हम पढ़ेंगे लिफ्ट और एलिवेटर के बारे में पढ़ेंगे कि उसमें मूवमेंट कैसी होती है, उसमें मोशन के लिए रिगार्डिंग हम कैसा फील करते हैं। बट आप लोगों ने इमेजिनेशन में यह बात रखनी है बच्चा जी कि जब हम एक्शन प्रोवाइड करेंगे एट, और उस हमारे एक्शन के कारण रिएक्शन क्या बनेगा, कि हम ये फील करेंगे कि हमारे एक्शन के कारण वो जो बॉडी है वो क्या नीचे को गई, क्या वो बॉडी ऊपर को गई। ओके, हमने ध्यान में ये बात रखनी है। हमारा मेन पॉइंट ये है
कि एक्शन के अकॉर्डिंगली अगर प्रॉपर रिएक्शन ना मिले तो बनता क्या है, तो होता क्या है। तो वो सभी केसेस हम नॉर्मल लाइफ में नहीं ले सकते, उसके लिए हमें ये लिफ्ट की कंसीडर की एग्जाम्पल, इसलिए वो सभी थिंग्स हम लिफ्ट के अकॉर्डिंगली पढ़ रहे हैं। समझे बात? तो होगी बच्चा जी, अगर हमने उसमें अगर हमने एक्शन प्रोवाइड किया, एक्शन हमारा कितना था, जो हमने फोर्स लगाया वो क्या है हमारा वेट, वो क्या है mg। वेट लगने के कारण जो ये लिफ्ट थी, ये ऐसे नहीं है कि हम उस लिफ्ट के ऊपर जाकर जब खड़े हो गए तो वो एकदम एक्सेलरेटर होकर नीचे आ गई, नहीं, ऐसे नहीं है, वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ नीचे को आ रही है। सो देयरफॉर लिफ्ट की जो एक्सेलरेशन है वो 0 है। समझे बात? ध्यान से समझना बच्चा जी, फिर से मैं बोलूंगा, हमें जो हम चीज पढ़ रहे हैं बच्चा जी वो क्या है, एक्शन, जो क्या है फोर्स। ओके, एक्शन मींस फोर्स है, तो रिएक्शन जो है वो भी एक तरह का क्या है, फोर्स है। तो एक्शन और रिएक्शन में जो हमारा ये एक्शन है और जो रिएक्शन है, इसमें क्या कोई चेंजेस आई तो वो बच्चा जी किसके कारण होगी, कि अगर लिफ्ट की मूवमेंट के साथ उसमें कुछ एक्सेलरेशन में चेंजेस आ रही है कि नहीं, क्योंकि फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होती है। ओके, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होती है। तो क्या हमारे ये मूवमेंट के कारण क्या उसमें कोई एक्सेलरेशन में चेंज आ रही है? अब यहां पर बच्चा जी क्या, इन दोनों में अगर कोई माइनस चीज करेंगे तो बच्चा जी वो भी क्या बनेगा, फोर्स ही बनेगा। तो बट वो फोर्स होगा क्या, उसमें एक्सेलरेशन होनी चाहिए, तभी उसमें माइनस से प्लस कर सकते हैं। तो हमारे पास बच्चा जी अगर एक्सेलरेशन नहीं है, यूनिफॉर्म मोशन है, एक्सेलरेशन नहीं आ रही है, एक्सेलरेशन कोई भी नहीं है, तो यूनिफॉर्मली लिफ्ट नीचे को जा रही है। तो देयरफॉर बच्चा जी एट दैट टाइम जो हमारा एक्शन होगा वो कितना होगा, mg। तो जो रिएक्शन लग रहा होगा वो भी क्या होगा, mg। दोनों में से कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हुआ बच्चा जी, एट दैट टाइम एक्शन इक्वल्स टू रिएक्शन। ये केस कब होगा, लिफ्ट स्टैंडिंग पे थी तो एक्शन रिएक्शन के बराबर था। यहां पर केस क्या है कि जब आप लिफ्ट में जाकर खड़े हो गए, ओके, लिफ्ट ने चलना शुरू कर दिया, एट दैट टाइम जब वो चली तो आपको फील हुआ, क्या फील होगा वो आगे जाकर बताऊंगा, आपको कुछ फील हुआ, ओके, अच्छा अभी चलिए। थोड़ी देर के बाद लिफ्ट ने एक नॉर्मल स्पीड पकड़ लिया, आपको कुछ फील नहीं हो रहा, लिफ्ट ने एक नॉर्मल अपनी एवरेज स्पीड पकड़ ली है, एक यूनिफॉर्म स्पीड पकड़ ली है, तब भी आपको फील नहीं हुआ। सो एट दैट टाइम बच्चा जब वो नॉर्मल स्पीड पे है तो आपका एक्शन रिएक्शन के बराबर है। फिर से आपको फील कब होगा, जब वो खड़ी होने लगेगी, स्टॉपिंग जो जगह है उसकी वो आएगी, जहां पर लिफ्ट का वो हमने फ्लोर सेलेक्ट किया है। एट दैट टाइम भी आपको फील होगा, आपके जो लेग्स हैं उन पर कोई प्रेशर फील होगा। तो इसका मतलब आपको प्रेशर कब फील हो रहा है, जब लिफ्ट चली या जब लिफ्ट रुकी, बट जब वो अपनी एक एवरेज स्पीड के साथ, एक नॉर्मल स्पीड के साथ, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, एट दैट टाइम आपको बच्चा जी कुछ भी फील नहीं हो रहा, आप नॉर्मल हो, आप बिल्कुल स्टेबल, आप बहुत शांति से खड़े हुए हो एट दैट टाइम। सो एट दैट टाइम बच्चा जी एक्शन रिएक्शन के बराबर है। मैंने ये वो वाला केस लिया, डन। एक्सेलरेशन उस टाइम कुछ भी नहीं है, नॉर्मल स्पीड के साथ चल रही है, क्योंकि चेंज कुछ भी उस टाइम वेलोसिटी में नहीं आ रही है। जब चली, जब रुकी तब है, बट यूनिफॉर्मली सेंटर में जब यूनिफॉर्मली चल रही है, अपनी एवरेज स्पीड के साथ चल रही है, एट दैट टाइम एक्सेलरेशन नहीं है। सो एट दैट टाइम हमारा एक्शन रिएक्शन के बराबर होता है। डन, सेकंड केस भी कर दिया आपने। थर्ड केस क्या करेंगे, यही बॉडी है, लिफ्ट में है हम, ओके, ये मैन है कोई, इसने एक्शन लगाया कितना, mg, रिएक्शन लगाया गया ऊपर को, और जो ये लिफ्ट है बच्चा, ये अभी ध्यान समझना, आपने क्लिक ऐसा बटन किया कि लिफ्ट इस सेकंड फ्लोर से फोर्थ फ्लोर की ओर जाएगी, सेकंड फ्लोर से फोर्थ फ्लोर की ओर जाएगी। तो इसका मतलब बच्चा जी एट दैट टाइम एक्सेलरेशन आएगी, होगी। कभी केस, अभी मैं केस कब कौन सा लेकर चलूंगा, जब वो चली, जब वो मूव करी एट दैट टाइम, जब उसने चला, तो आपको जब वो चली और ऊपर की ओर चल रही है, तो बच्चा जी आपको एट दैट टाइम कोई फील होगा, कुछ फील होगा। तो वो क्या फील होगा बच्चा जी, जब वो ऊपर को चली, चलने वक्त आप फील करें,
जब आप लिफ्ट में जब कभी भी आपने ट्रैवल किया होगा, सफर किया होगा बच्चा जी, एट दैट टाइम आप जब लिफ्ट ऊपर को चलती है तो आपके जो लेग्स है उनके ऊपर बहुत हैवी प्रेशर पड़ता है, आपके लेग्स के ऊपर बहुत हैवी प्रेशर पड़ता है। तो एट दैट टाइम उसका मतलब क्या, समझिए उसका मतलब क्या, एट दैट टाइम बच्चा जी क्या होगा, हमारा एक्शन है mg, ओके। तो एक्शन, हमारा जो एक्शन है वो रिएक्शन के बराबर होना चाहिए, बट हमें रिएक्शन जो फील होती है वो बहुत ज्यादा होती है। एक्शन का तो हमें पता नहीं, क्योंकि हमारा जो वेट है वो हम लगा रहे हैं सिंपल, अभी भी हम चलते होंगे तो हमें नॉर्मली फील नहीं होता, वो इसका मतलब हमारा वो एक्शन है लगातार। बट एट दैट टाइम आपको रिएक्शन मिल रहा है, आपकी लेग्स के ऊपर प्रेशर, इसका मतलब रिएक्शन मिल रहा है। तो इसका मतलब बच्चे क्या हुआ कि रिएक्शन है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू एक्शन, रिएक्शन जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू एक्शन। तो इसका मतलब बच्चा जी क्या हुआ, रिएक्शन माइनस एक्शन कितना था, mg, कितना ज्यादा हुआ क्योंकि लिफ्ट ऊपर को जा रही है। एट दैट टाइम बच्चा जी वो कितना हुआ, मास इनटू एक्सेलरेशन, कि कितनी एक्सेलरेशन के साथ ये चल रही है। अब ये लिफ्ट की एक्सेलरेशन की बात करूंगा तो मैं इसको जी नहीं लिखूंगा बच्चा जी, वो एक्सेलरेशन हम खुद प्रोवाइड कर रहे हैं, अर्थ के बारे में नहीं थी, ओके। वो जो रिएक्शन, ये जो हमारे पास ये वेट आ रहा है ये हमारे अकॉर्डिंग था। अभी जो ये एक्सेलरेशन और ये रिएक्शन जो आएंगे, जो एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन कुछ भी आ रही है, वो हम ऐसे जरूर है वर्टिकली, बट वो हमारे अकॉर्डिंगली प्रोवाइडेड है, चाहे हम फ्लोर को क्लिक कर रहे हैं एट दैट टाइम है। तो बच्चा जी इसका मतलब एट दैट टाइम जो हमारा रिएक्शन आएगा वो क्या होगा, जो एक्सेलरेशन आएगी वो क्या होगी, ए। इसका मतलब इसमें से इतनी माइनस की तो इतनी हमारे पास बनी, तो रिएक्शन बच्चा जी क्या बनेगा फिर, इसका मतलब ये प्लस ये। तो एट दैट टाइम रिएक्शन, एपरेंट रिएक्शन मींस ये वाले केस और ये वाले केस में बच्चा जी एक्शन जो हमारा था रिएक्शन के प्रॉपरली बराबर था। एड्स का मतलब यहां पर एपरेंट वेट नहीं था, यहां पर हमारे जो नॉर्मल वेट थे वही आ रहे हैं। बट एट दैट टाइम जब वो मूव करी लिफ्ट ऊपर को, एट दैट टाइम बच्चा जी हमें फील हो रहा है क्या, एक्शन और रिएक्शन आ रहे हैं, ठीक है। बट रिएक्शन जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू एक्शन, तो कितना है, मास इनटू एक्सेलरेशन, कि वो टोटल मास कितना ऊपर को गया वो, और कितनी एक्सेलरेशन के साथ लिफ्ट जा रही है ऊपर को। जब वो लिफ्ट चली, इसका मतलब जब वो चलती है तब भी आपको फील होता है, बाद में नॉर्मल हो जाता है बच्चा जी, डन। तो इसका मतलब वो क्या हुआ, इतना वो क्या है, इतना रिएक्शन ज्यादा एक्सेलरेशन हमारे एक्शन से, तो वो क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन, कितनी लिफ्ट कितनी एक्सेलरेशन का साथ ऊपर चल रहे हैं, तो रिएक्शन क्या आएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन प्लस मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू ग्रेविटी। तो रिएक्शन ज्यादा होगा, रिएक्शन इतना बनता है, एक्शन कितना होता है, एक्शन है हमारे पास mg, तो रिएक्शन है हमारे पास मास इनटू एक्सेलरेशन साथ एक्शन प्लस ये वाला जितनी एक्सेलरेशन के साथ, जितने फोर्स के साथ ये ऊपर को चल रही है, डन। तो किसी तरीके से ऊपर को फोर्स के साथ ही चलेगी। तो मैंने यहां पर भी बताया था बच्चा जी, इनमें से जो कैंसिल आउट होगा वो भी एक तरह से फोर्स ही होगा, जब प्लस या माइनस होगा तो वो कब आएगा, जब एक्सेलरेशन आएगी। तो ये बात हुई। तो लिफ्ट के ये थर्ड पोर्शन के लिए बच्चा जी हमारे पास ये चीज आएगी, और ये कब है, जब वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन के साथ ऊपर को चल रही है, मींस वो लगातार एक्सेलरेशन यूनिफॉर्मली, मींस एक्सेलरेशन लगातार आती जा रही है, तब ये होगा। जब वो चलते वक्त बच्चा ये एक्सेलरेशन आनी बंद हो गई, मींस नॉर्मल स्पीड अप उसने गेन अप कर ली, तो बच्चा ये केस हो जाएगा फिर से, तो एट दैट टाइम हमें कुछ फील नहीं होगा, डन। तो अभी थर्ड केस होगा, बच्चे समझ आ गई होगी आपको ये बात। अभी फोर्थ केस है गया, उसी तरीके से लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर मैन है, एक्शन है बच्चा जी mg। तो केस कौन सा है कि यूनिफॉर्मली जा रहा है नीचे को, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन है हमारे पास इन डाउनवर्ड्स, ठीक है, प्रॉपर लिख लेना बच्चा जी। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन है हमारे पास इन डाउनवर्ड्स डायरेक्शन, नीचे को। तो इसका मतलब एट दैट टाइम आपको क्या फील होता है, जब लिफ्ट एकदम से, इसका मतलब आपको ऐसे फील होता है कि जैसे आपके पांव नीचे से जमीन खिसक रही है, आप बहुत लाइट फील करते हो, अभी गहरे, अभी जैसे मैं अभी गिरने ही लगा हूं, ऐसा फील होता है आपको कि आपको रिएक्शन प्रॉपर मिल नहीं रहा, आपको बहुत कम रिएक्शन मिल रहा है। तो इसका मतलब रिएक्शन क्या होना चाहिए, कम,
तो एट दैट केस क्या होगा, अभी आपको जो ये फील हो रहा है बच्चा, नहीं वही थिंग आपको कंसिडर करके ये केसेस बनाने हैं। ओके, क्योंकि लिफ्ट हर जगह नहीं होगी, आपको ऐसी प्रॉब्लम्स दिएगी होगी। अब ये लिफ्ट के साथ प्रॉपरली ये जो हमारा आर्टिकल है ये प्रॉपर कंसिडर हो रहा है, हम केसेस को समझ रहे हैं, इसलिए हमने लिफ्ट लेकर चले हैं। अदरवाइज आपको ये जो थिंग्स आ रही हैं इसको रिमेंबर करना है कि लाइट वेट कब फील होता है, हैवी कब फील होता है, तो वो केसेस आपको लेकर चलते पड़ेंगे। तो ये हुआ हमारा एक्शन। ओके, एट दैट टाइम नीचे को जाएगा तो जमीन खिसकती नजर आती है, तो इसका मतलब रिएक्शन जो है वो कम होता है एज कंपेयर टू एक्शन, एक्शन ज्यादा होता है। तो बेचारी क्या होगा, रिएक्शन क्या होगा, कम। ओके, रिएक्शन होगा कम, तो वो कम कितना होगा, mg जो हमारा एक्शन है उसमें से क्या माइनस कर दे, कितनी एक्सेलरेशन के साथ ये नीचे को आ रही है, तो तभी आएगा ना। हमें पता है बेचारी क्या होगा, कुछ ये होगा, एक्शन ज्यादा है तो कितना ज्यादा है, कुछ कितना ज्यादा है, इसमें से ये माइनस कर दे तो ये बन गया, तो रिएक्शन क्या बना, ये हमारा एक्शन है, एक्शन में से इतना माइनस कर दे तो हमारे पास रिएक्शन बनता है। तो डिपेंड है कि वो कितनी स्पीड के साथ, कितनी एक्सेलरेशन के साथ नीचे को आ रही है, उसी पे डिपेंड है कि हमारे पास रिएक्शन हमें कितना मिलेगा। डन, क्लियर। तो ये बन गया हमारे पास, कुछ हो गया, क्लियर है। तो एट दैट टाइम आपको बहुत लाइटली फील होता है। अब एक और केस, जब यूनिफॉर्मली नहीं हो जाए, फ्री फॉल केस ले लें। फ्री फॉल केस, क्या आप लिफ्ट में है, जैसे ही आप लिफ्ट में एंटर करें बच्चा जी, तो अचानक से उस लिफ्ट का क्या हो गया बच्चा जी, उस लिफ्ट की जो सर्किट है वो ब्रेक हो गया। मैकेनिकली जैसे वो उसको लिफ्ट को पकड़ा गया था वो भी ब्रेक हो गया। लिफ्ट में एंटर करते वक्त ही बच्चा लिफ्ट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण, वो वाली एक्सेल जी के कारण नीचे को आ गई, एकदम से नीचे को आ गई एकदम से। तो एट दैट टाइम आपको क्या फील होगा बच्चा जी, रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन में आएगा कितने के साथ नीचे को आ रहा है बच्चा जी, बहुत। तो आपको रिएक्शन एट दैट टाइम को फील होगा बच्चा जी, कुछ भी नहीं फील होगा। तो इसका मतलब एट दैट टाइम आपको जो रिएक्शन मिलेगा वो होगा, जो हमारे पास ये रिएक्शन था, ये आया हमारे पास जी, और कितने के साथ नीचे को आई, ये ए क्या बन गया जी, तो रिएक्शन क्या आ गया mg माइनस mg। तो रिएक्शन आपको फील ही नहीं होगा, कुछ भी रिएक्शन नहीं होगा फील। आप ऐसे होगा कि यार अभी गए, तो जैसे वो ब्रेक हुआ तो काम तमाम। तो बात समझ में आ गई बच्चा जी। एट दैट टाइम क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि वो कितनी ग्रेविटी के साथ नीचे आएगा बच्चा जी, एक्सेलरेशन के साथ नीचे आएगा, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बनेगा। तो यहां पर हमने ये ए क्यों लिए थे, आपको ये समझ में आ गया होगा पूरी तरह से, क्योंकि हम उतनी जी के साथ नीचे को थोड़ी ना लेकर आ रहे हैं बच्चा जी, वो तो हमारे ऊपर डिपेंड है कि हमने स्पीड कितनी सेट की हुई है उस लिफ्ट की, उसके अकॉर्डिंगली हम एक्सेलरेशन दे रहे थे। तो अगर फ्रीली फॉल केस हो तो बच्चा जी एट दैट टाइम जो कितनी एक्सेलरेशन के साथ नीचे को आएगी बॉडी को, टोटली ए क्या बन जाएगा जी, तो वो बना तो रिएक्शन हमें मिलेगा ही नहीं। डन। अब लास्ट केस, जब वो बॉडी नीचे को आए, लिफ्ट नीचे को आए और उसकी स्पीड इतनी हो जो कि किससे ज्यादा हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से भी ज्यादा। मींस जो ये लिफ्ट नीचे को आ रही है उसकी एक्सेलरेशन बच्चा जी बहुत ज्यादा है, किससे, जी की वैल्यू से, जो कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इससे भी ज्यादा, मतलब 10 की स्पीड या 12 की स्पीड ले लो आप, इतनी एक्सेलरेशन ले लो आप, इतनी एक्सेलरेशन के साथ वो बॉडी नीचे को आ रही है। तो एट दैट टाइम क्या होगा बच्चा जी, रिएक्शन क्या मिलेगा हमें, देखिए यहां से ये तो mg था, तो ma क्या है, इस पे भी ये g डैश ले लूं मैं, और g डैश क्या है, जितनी एक्सेलरेशन के साथ बॉडी नीचे को आ रही है, जो आपको a ही रहने दो यहाँ पे बच्चा जी, a। तो ये a जो है बच्चा जी बहुत ज्यादा है, किससे, g से। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, इसकी वैल्यू लेस होगी। तो बच्चा जी एट दैट टाइम बच्चा जी नेगेटिव आएगा, कुछ ना कुछ आंसर माइनस करेंगे तो आंसर भी आएगा नेगेटिव।
तो रिएक्शन हमें नेगेटिव मिलेगा। रिएक्शन नेगेटिव मिलने का कारण मतलब क्या कि लिफ्ट नीचे को आ रही है बट हम उतनी फोर्स के साथ नीचे को नहीं आ रहे जितनी फोर्स के साथ क्या लिफ्ट नीचे को आ रही है। तो इसका मतलब फोर्स तो नीचे को लगेगा बट लिफ्ट जो होगी बच्चा जी वो ज्यादा फोर्स के साथ नीचे आएगी, क्योंकि उसके लिए ये केस था और ए ज्यादा है। बट हम नीचे को आएंगे किसके कारण? ड्यू टू एक्सेलरेशन, ड्यू टू ग्रेविटी के कारण। ओके, तो एट दैट टाइम बच्चा जी क्या होगा? हम उसकी सीलिंग के साथ लगे होंगे। वो नीचे को आ जाएगी लिफ्ट पूरी, बट हम किसके साथ अटैच रह जाएंगे? सीलिंग के साथ। हम ऊपर रह जाएंगे और वो हमें धकेलते हुए लेकर आएगी नीचे को लेकर आएगी, बट हम उसके साथ ऊपर वाले के साथ सीलिंग के साथ अटैच होंगे, क्योंकि हम जिस फोर्स के साथ आ रहे हैं और जो लिफ्ट किस फोर्स के साथ आ रही है वो दोनों में फर्क है। तो ये ज्यादा है तो हम इसी के अकॉर्डिंगली नीचे आएंगे ना। अब इसकी वैल्यू क्या है? वो लेस है एज कम्पेयर टू दिस, तो हम ऊपर रिएक्शन जो होगा वो नेगेटिव होगा, तो हम सीलिंग के साथ लगे रह जाएंगे। तो केसेस आपको समझ आ गए होंगे, सारे केसेस कर लें ध्यान से बच्चा जी। इन सभी थिंग्स को आप जब करो तो साथ में प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस दिमाग में रखकर चले, तभी थिंग्स क्लियर होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हम करेंगे बच्चा जी लीनियर मोमेंटम की कंजर्वेशन। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहे, खुशहाल रहे और पढ़ाई करते रहे बच्चा जी।